न गवाह थे और न सबूत मिले, फिर भी 18 साल से जेल में बंद था शख्स। हाई कोर्ट ने जब केस सुना तो भड़के जज और रेप आरोपी को किया बरी। कानून का मजाक कैसे बनता है और बेगुनाह को कैसे बलि का बकरा बनाया जाता है, हाई कोर्ट ने आज साबित कर दिया। देखिए कैसे सिर्फ आरोपों के सहारे शख्स को सुना दी गई उस गुनाह की सजा जो उसने किया ही नहीं था। हाई कोर्ट के जज ने जब सुना मामला तो फिर देखिए कैसे बेगुनाह शख्स को बचाया और पुलिस जांच कमेटी की लगा दी क्लास। सोचिए आपने जो गुनाह किया ही नहीं है उसके लिए आपको 18 साल जेल में बिताने पड़े। जब आपके सामने पूरी जिंदगी को संवारने का वक्त हो और वो वक्त आप जेल में बिता दें और फिर पता चले कि आप बेगुनाह हैं तो फिर आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही एक मामला सामने तब आया जब हाई कोर्ट में 18 साल पुराने मामले की सुनवाई चल रही थी। जज फाइल पर फाइल पलट रहे थे और हर फाइल से उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिल रही थी, जिससे जज का पारा 7वें आसमान पर जा रहा था। और आखिरकार जज ने पाया कि जिसकी ये फाइल है वो उस गुनाह की सजा 18 साल से पा रहा है जो उसने किया ही नहीं। पहले जज ने बेगुनाह की रिहाई का आदेश दिया तो फिर वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों की जमकर क्लास लगा दी। बताएंगे कि पूरा मामला क्या था, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या कानून मजाक बनता जा रहा है और क्या महिलाएं कई बार खुन्नस निकालने के लिए बेगुनाहों को सलाखों में कैद करवा देती हैं और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं। आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं मुद्दे की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप के आरोपी को बीते सप्ताह बरी कर दिया। 18 साल से जेल में बंद शख्स के मामले में गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि ना तो उसके खिलाफ कोई पुख्ता गवाह है और ना ही कोई सबूत, फिर भी वो जेल में 18 साल से बंद है। हाई कोर्ट का कहना था कि ये सरासर कानून का मजाक है। हाई कोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और शिवशंकर प्रसाद ने अपने फैसले में कहा कि ना तो मेडिकल रिपोर्ट आरोपी को शक के घेरे में लाती है और ना ही पीड़िता और उसके पिता का बयान। अदालत का कहना था कि 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज पीड़िता का बयान भी आरोपी की दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पहले उसका स्टैंड कुछ और था और अब कुछ और पिता का बयान भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराता। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी राजकुमार को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उसे सजा देने के लिए कोर्ट के पास पर्याप्त आधार थे, लिहाजा ट्रायल कोर्ट का फैसला खारिज करके राजकुमार को बरी किया जाता है। हाई कोर्ट का कहना था कि खेद की बात है कि पर्याप्त सबूतों के बगैर भी उसे 18 साल तक जेल के भीतर बिताने पड़े। हाई कोर्ट का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर के साथ पीड़िता के बयान पर भरोसा करके अपना फैसला सुनाया। मामले के अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया, ये इस केस की अहम कड़ी है। मामले के मुताबिक राजकुमार पर आरोप है कि 5 मार्च 2008 को उसने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपों के मुताबिक बच्ची के साथ कुकर्म भी किया गया। 5 दिन बाद मामले की एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके बाद आईओ ने एफआईआर को बेस मानकर पीड़िता का बयान दर्ज किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित बच्ची के केवल गाल पर काटने का निशान मिला। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कोई निशान नहीं मिला जिससे दुष्कर्म या कुकर्म की पुष्टि हो। और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वारदात के समय बच्ची की उम्र कुल 11 साल थी। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के शरीर में किसी भी हिस्से पर पुरुष का स्पर्म नहीं मिला। लड़की का कौमार भी भंग नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी गुस्सा जाहिर किया और साफ शब्दों में कहा कि एक बेगुनाह को सजा भुगतने के लिए जांच अधिकारियों ने भी मजबूर किया। ऐसे में उन अधिकारियों के लिए भी सजा का प्रावधान बनता है, लेकिन हमारे देश के कानून की यही कमजोरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।